नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 क्वेश्चन की सीरीज। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन कराए थे 1 से लेकर 30 तक। आज हम बात करेंगे 30 से लेकर 31 तक। हमने आपको बताया था कि हमारा 2350 क्वेश्चन का टारगेट है, जो आपका जो सितंबर या अक्टूबर में जो भी आपकी टेंटेटिव आ चुकी है सीटेट के एग्ज़ाम की, तो उसके लिए आपको पूरा कराना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ अपने जो आगे के क्वेश्चन उसको लेके चलते हैं, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और नई शिक्षा नीति सबने भी हमारी जो नई एजुकेशन आई है उससे रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 31 क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए, अच्छा से उसको माइंड लगाइए और इसका आंसर हमारे डिस्कशन बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो निगेटिविटी वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर ध्यान से पढ़ना होगा आपको, कि उसके बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि और जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं उसके बारे में भी आपकी विशेष तौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? देखिए, कौन सा हो सकता है? रुचि जन्मजात और अजय दोनों होती हैं, ये तो पॉजिटिव बात लग रही है। रुचि व्यवहार में आकर्षण व विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। रुचियों के योगदान और अभिक्षमताओं संबंधित नहीं है। रुचि समय के अनुसार बदलती रहती है। देखिए, यहाँ पे आपको इसमें नेगेटिविटी वाली बात ढूंढनी है कि सत्य नहीं है, ठीक है। तो हमें इस पर महत्वपूर्ण इसमें बात कौन सी है आपके लिए? ऑप्शन नंबर बी, रुचियों व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं सब सीरीज के लिए। व्यक्तिगत एवं बुद्धि में वंशक्रम की, देखिए क्या है कि व्यक्तिगत और बुद्धि में वंशक्रम की क्या होती है, हमारी भूमिका कैसी होती है, ये आपको अच्छे से एक बार देखना है और बताना इसका ऑप्शंस कैसी भूमिका होती है। देखिए, नाम मात्र की भूमिका होती है, आकर्षक भूमिका होती है, अपूर्व भूमिका होती है या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें आपको सबसे मेन बात ये देखना है कि देखिए, ऑप्शन आपको सब अच्छे लगते होंगे कि हाँ ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन आपको सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है सीटेट के फॉर्म में जब आप परीक्षा देते होते हैं। तो उसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट कहलाएगा, हमारा नाम मात्र की भूमिका होती है। देखिए, व्यक्ति का जब हम कहते हैं ना कि हमारी जो पर्सनली और हमारी जो इंटेलिजेंट की जो वंशक्रम की बात होती है वो एक नाम मात्र की होती है, लेकिन बाद में उसका हल्के 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 इंपॉर्टेंस हमारी बाद में बढ़ती है, लेकिन उस समय हमारी कोई ऐसी खास इंपॉर्टेंस नहीं होती है। वो आपकी एक एनवायरनमेंट के माध्यम से आपका उसमें बहुत सारा चेंजेस होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 33। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? देखिए, किसकी होती है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्न में से कैसा होता है? इदम होता है, अहम होता है, परम अहम होता है, या इदम और अहम दोनों होते हैं? बताइए जल्दी से, कौन सा हो सकता है इसमें? ए इज़ अ राइट आंसर। देखो, इदम जो होता है हमारा, ये वो होता है हमारा जब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका जो भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा होता है, वो हमारा कौन सा होता है? इदम होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। देखिए, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ऑप्शन देखिए, हिंसा से निपटने में, अजनबियों से निपटने में, थकान से निपटने में, या दबाव से निपटने में। तो बताइए कौन सा हो सकता है रक्षा तंत्र के लिए? दबाव से निपटने के लिए। इन तीनों का कोई खास रोल इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? देखिए, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारण तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, या इनमें से कोई नहीं? तो ए इज़ द राइट आंसर, सामाजिक संचरण। देखिए, जो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की जो बात करते हैं तो अनुभव, संतुलन, इन सब की तो बात हो सकती है, लेकिन जो सामाजिक संचरण की बात इसमें निर्धारित नहीं करता। आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस को, ताकि आपकी परीक्षा में गलत ना हो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए डेली 30 क्वेश्चंस की सीरीज आएगी। 30 क्वेश्चन आपके लिए पेडागोगी के और 30 क्वेश्चन आपके लिए ईवीएस के। ऐसे ही आपका कुछ दिन बाद से आपके संस्कृत, मैथ्स, इंग्लिश, इन सब की भी सीरीज आपको हम प्रोवाइड करते चले जाएंगे, क्योंकि परीक्षा हमारे बहुत ही नज़दीक आ रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गिलफोर्ड ने
अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? देखिए किसके समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड का नाम आपने सभी सुना है कि अभिसारी चिंतन की पद की बात चल रही है यहाँ पर। तो बुद्धि ने क्या है, सनातन धर्म क्या है, या बुद्धि या सनातन दोनों ने किया है, ये इनमें से कोई नहीं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से देखते हैं कि दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो इसको जल्दी से टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, सृजनात्मक तर्क। ठीक है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। जो क्रिएटिविटी होती है हमारी, चिंतन करने की हमारी होती है, वो उसको आप बिल्कुल अच्छे से आपको पहले समझना होगा, उसका समान अर्थ को आपको, तभी आप ज्ञात कर सकते हैं। मानव विकास किन दोनों के योग का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों योग का परिणाम है? देखिए कौन कौन सा परिणाम हो सकता है कि अभिभावक और अध्यापक का, वंशक्रम एवं वातावरण का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, और अपने सभी आंसर को देखिएगा कि आपका कितने क्वेश्चन ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 37 का, कि वंशक्रम और वातावरण का। ठीक है, मानव विकास के लिए दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम लोग, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? देखिए किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुकरण को, प्रदर्शन को, स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव को। बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्वयं के। देखिए हम जहाँ भी बात करते हैं सेल्फ की जब बात होती है तो ये हमारे लिए, देखिए आप सबने कहा था कि क्वेश्चन टैग को जरूर ध्यान रखना है आपको, कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया, पॉजिटिव पूछा गया है, नेगेटिव पूछा गया है। पॉजिटिव पूछा गया है तो पॉजिटिव में आंसर देना है आपको, नेगेटिव पूछा गया है तो नेगेटिव में आंसर देना है। तो और आपको क्वेश्चन टैग में अपने अच्छे से पढ़ रखा हो, स्वयं के द्वारा, हमारे जरूरत के द्वारा, मोटिवेटिंग द्वारा, जो भी हमारे पर्सनल थॉट्स होते हैं वो सब हमारे इसी में कहलाते हैं। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन टैग की भी आपको एक वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और ये जो सीरीज़ आपकी चल रही है, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले ही सीरीज़ भी हम आपको अपने कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ताकि आपको जो आपके 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन है वो भी आपको सीरीज़ कंटिन्यू सीरीज भाई मिलती चली है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं हम लोग। विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? एक बार देखिए, सहशिक्षक क्रियाओं का प्रावधान, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण, रुचियों की भिन्नता, अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता। कौन सा आपका ऑप्शन बेस्ट है? तो बी इज द राइट आंसर, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कभी जो क्वेश्चन करें तो उसको जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लिया करें, ताकि आपको माइंड में आपके तुरंत जल्दी वो सेट हो जाए। ठीक है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं के विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल करना, ताकि संतुष्ट किया जा सके, मतलब उसको हम सेटिस्फाई किया जा सके। कैसे सेटिस्फाई करोगे किसी को आप? समायोजन के तात्पर्य स्वयं के भिन्न परिस्थितियों में, देखिए दूसरों को या आवश्यकताओं को, उद्देश्य को या प्रेरकों को। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन से राइट आंसर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? तो हम लोग बोलते हैं ना कि देखिए हमें सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता है? आवश्यकता की। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं हम लोग नीड। ठीक है, तो जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे आपका एक हर चीज़ का एक अलग ही अनुकूलन होगा, एक बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। किस में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं भाई बताइए? धर्म में करते हैं, विद्यालय में करते हैं, मानव में करते हैं, इनमें से किसी में नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चा जो रुचि लेना प्रारंभ करता है किस में करता है? विद्यालय में करता है। ठीक है, क्योंकि उसको बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ जाता है, उसको फ्रेंड सर्कल मिलता है, और उसको एक शेड्यूल होता है, मतलब उसको स्कूल जाना ही बहुत अच्छा लगता है। ये जो एज होती है हमारी, तो आप भी गए होंगे, हम भी गए हैं, तो एक अलग ही फॉर्म बनती है। और जब भी आप कभी क्वेश्चंस करें, खासकर चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट में आप चाइल्ड बन जाइए। आप जब पिछली कक्षाओं में थे तो आप कैसा बिहेव करते थे, आप उसी बिहेव के अकॉर्डिंग अपना आंसर टिक करें, और आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ को आप उससे इन्वॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 42। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।
विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या हो सकता है? देखिए, छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके या छात्रों का मनोरंजन हो। ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। ठीक है, जो पर्यावरण होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, उसको दूषित होने से बचा सकते हैं। जो पर्यावरण की हम बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो ये तो मेन होता है हमारा कि जो पोल्यूशन होता है और जो उसको दूषित हम लोग कर रहे हैं, उसके बारे में बच्चों को अधिक से अधिक हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ताकि वो एक अच्छा नागरिक बनकर भी निकले वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 43, क्रियात्मक अनुसंधान का उपदेश। देखिए क्या होता है उपदेश, अच्छे से पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए। नवीन ज्ञान की खोज, विद्यालय और कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास या इनमें से सभी। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, क्रियात्मक अनुसंधान का उपदेश पूछा है। ठीक है, तो इसके बारे में जब आप करेंगे तो अक्सर मैंने देखा है जो बच्चे होते हैं, देखते हैं यहाँ लिखा है ये सभी लिखा है, जल्दी से टिक मार देते हैं। ऐसा नहीं है, इसका जो बेस्ट और सबसे अच्छा आंसर जो माना जाएगा वो माना जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय और कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। देखिए जहाँ बात है सुधार, देखिए क्वेश्चन टैग वाली बात आ रही है, तो आप तुरंत इसको आप क्लिक कर देंगे ताकि आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग 44 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से देखिए। कौन कौन से गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, अनुशंसता नहीं पैदा होगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए समस्या पैदा नहीं होगी। ठीक है, इस बात को बार अंडरलाइन करेंगे, फिर इस चीज़ को आप ऑप्शंस को अच्छे से देखिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। और डिसिप्लिन में आपका जो कहते हैं, आप जितने भी आपका डिस्टर्बेंस करता है बच्चा या जो भी होता है हमारा डिसिप्लिन जो ख़राब करता है, वो चीज़ ऐसे में नहीं होगी। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यस्त आपको जब रखा जाता है तब ये क्वेश्चन टैग वाली बात आती है कि जब भी आपसे प्रैक्टिकली आप इसको आप इन्वॉल्व करके देखें, देखिए गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये कोई बात नहीं बनेगी। छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी आ जाएगी, ये भी कोई बात नहीं बनेगी। छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, देखिए ये कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, अनुशासनहीनता में नहीं पैदा होगी, ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए इसका। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यावसायिक से अलग करता है, वह उसकी क्या हो सकती है? कर्मठता, भाषा देने की निपुणता, अध्ययनशीलता या इनमें से सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट हो सकता है हमारे लिए? देखिए कर्मठता तो कोई बात नहीं बन रही है और भाषा में निपुणता से मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर, अध्ययनशीलता। ठीक है, अध्ययनशीलता हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसाय से अलग करता है। ठीक है, जब अध्ययन करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उसके अंदर एक अलग ही इम्प्रूवमेंट्स की फॉर्मेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ चुके हैं हम लोग। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्ति को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? देखिए भैया कैसे प्रेरित करेंगे आप? उन्हें उपयुक्त पद देकर, अच्छा वेतन देकर, शोध प्रोत्साहन व पुरस्कार देकर या प्रशंसा द्वारा। भैया किसके द्वारा करेंगे आप? तो हम तो इसको करेंगे शोध प्रोत्साहन और पुरस्कार देकर। देखिए ऐसा तो है नहीं प्रशंसा करोगे, उसकी तारीफ करोगे या उसको आप अच्छी सैलरी दे दोगे या उपयुक्त पद देके, भैया इससे मतलब नहीं है। लेकिन आप रिसर्च करोगे, उसको प्रोत्साहित करोगे, मोटिवेट करोगे, उसको गिफ्ट दोगे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे में जो सॉरी शिक्षा क्षेत्र में जो हम जो भी इसको मोटिवेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों और समाज के लिए लाभप्रद है? कौन सी है भैया? रोजगार परक व्यवसाय शिक्षा, विषय शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा, प्रायोगिक ज्ञान करने शिक्षा या फिर नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। बताइए किसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लगेगा हमारा? देखिए धार्मिक की तो बात करिए मत बिल्कुल भी यहाँ पे। ठीक है, जब शिक्षा वाली बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इससे कोई रिलेटेड नहीं है। प्रौद्योगिकी के ज्ञान करने के लिए बात भी यहाँ पे कोई बात नहीं बन रही है।
विशेष तौर पे प्रदान कर, विशेष तौर पर क्यों करेंगे, लेकिन हाँ रोजगार की बात करेंगे, रोजगार परक तो बिल्कुल द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से पढ़ना, तभी आपको कभी भी जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपके तो आपको ऑप्शन लगाने में बहुत देर लगेगी। क्वेश्चन नंबर 48 पे देखिए, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति, भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है, सावधान से बढ़ती है, जन्मजात से होती है, या इनमें से दोनों हो सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए विकसित की जाती है ये बात सही है, और सावधान भी बढ़ सकता है, लेकिन जन्मजात होगी भैया ये तो कोई बात नहीं बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पर, आपके विचार से चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। भैया आपके विचार से, आप हमारे विचार से जब बात चल रही है तो अपने विचार पे आप थॉट पे जाइए और देखिए कौन कौन से ऑप्शन बेस्ट हैं। छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, छात्रों की खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, या सभी होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। समस्या समाधान वाली बात भी आ रही है, 100 दिन वाली बात हो रही है, और खोज और ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से, तो तीनों ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं हम लोग। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे। देखिए भेदभाव की भावना को, ईर्ष्या की भावना को, एक दूसरे की मदद करने की भावना को, या जाति धर्म की भावना को। देखिए ये तीन ऑप्शन तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा। और लेकिन हाँ एक दूसरे की जब हम बात करते हैं कि जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, कि एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, आपको आप टीचर हैं तो आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, दूर रखना है। आपको सिर्फ शिक्षा से मतलब है, तो शिक्षा सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात आते हैं, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं। बहुत मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक भावी टीचर हैं तो आपको इन सब के बारे में प्रैक्टिकली सोचना है, खुद से लागू करना है, उसके बाद इस पर आपको आंसर देना है अपना। उस विद्यालय की शिक्षक केवल पढ़ाया जा सकता है, शिक्षक को केवल छात्रों की दिशा में बदल सकता है, या शिक्षक के रचनात्मक कार्यों के। देखिए शिक्षा के रचनात्मक कार्य इज द राइट आंसर। ठीक है, उच्च विद्यालय से मतलब नहीं है इसमें। शिक्षक केवल वाला वर्ड आ जाता तो भैया आप बिल्कुल उसको करेक्ट कर देना, शिक्षक को केवल जैसे वर्ड आ जाए तुरंत हटा देना, लेकिन शिक्षक को रचनात्मक वाला कार्य आया तो आप उसको जल्दी से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली और उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है। भैया क्या कारण है जरा बताइए। शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, जवाबदेही की भावना, या योग्य दबाव को चयन न होना। देखिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, या इनमें से सभी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो राइट आंसर हमारा 52 का होगा वो डी ऑप्शन होगा, ये सभी होंगे। देखिए शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता होनी चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए, जवाबदेही की भावना। देखिए भैया जवाबदेही तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और योग्य अध्यापक को चयन न होना। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहा था उन्होंने कहा था कि हमारी शिक्षा प्रणाली और उनसे गिरते स्तर, देखिए गिरते स्तर की बात चल रही है, सुधार न होने का कारण क्या है। जब आपको खुद महसूस हो रहा है कि हमारा स्किल गिर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। तो ये तीनों ही कारण है। शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, अब जो काम है वो न्यूट्रल लोग करने जाते हैं, जो बता रहे हैं। जवाबदेही की भावना का अभाव, लोग अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, और योग्य अध्यापक चयन नहीं हो पाना। भाई बहुत से अच्छे जो टीचर हैं उनका नहीं हो पा रहा है। आज भी कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार है, वो हमारा चरम सीमा पे है। सिलेक्शन बहुत से लोगों को हो जाता है, लेकिन वहाँ पे वो अपनी सेटिंग वीटिंग करके बट लेकिन ठीक से अपना काम नहीं कर पाते हैं। ये सभी के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये कुछ लोग आज भी ऐसे हैं, ये आप भी सब लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलिए हमें इससे मतलब नहीं है, हमें अपने पढ़ाई से मतलब है, हमें अपने सिलेक्शन से मतलब है, सिर्फ सिलेक्शन लेना है। बाकी कोई क्या कर रहा है कुछ नहीं, हमें अपनी जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें अपनी ईमानदारी से आपको वहाँ पे बच्चों को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है। देखिए शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, स्त्रियाँ ही शिशुओं की अच्छी शिक्षा हो सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए
शिशु शिक्षा की बात चल रही है। देखिए शिशु मतलब बहुत छोटे बच्चे थे, तो शिशु शिक्षा की जो जिम्मेदारी वह माँ के ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटे बच्चे छोटे बच्चों की जो केयर अच्छी होती है वो हमारी माँ कर पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, जरा देखिए इसको एक बार ध्यान से। आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर, श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भाई कौन सा बेस्ट है आपके लिए। तो श्रोता के स्तर को जानकर, ठीक है, जो श्रोता है उसके लेवल को जानकर आप उस पर अपने सबसे आप इफेक्ट डाल सकते हैं, तभी आप उसका अच्छा सा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, देखिए भैया छात्र को स्वयं श्रम करना चाहिए, छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सबसे अच्छा आंसर कौन सा, सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। देखिए अवसर वाली बात आ गई, क्वेश्चन टैग है, आप तुरंत देख के इसको समझ जाइए, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिवली बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आपको बहुत जल्द एक क्वेश्चन टैग की वीडियो दे देंगे ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं हम लोग। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोवेल, देखिए नाम सबने सुना है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोवेल की बात चल रही है यहाँ पे, का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था। पब्लिक स्कूल, शिक्षा की प्राइवेट विधि, विकलांगों की शिक्षा, या किंडरगार्टन। सभी को पता है, आखिर नीचे सबने लगा दिया होगा, हमें मालूम है, किंडरगार्टन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, कभी कभी ये मत सोचना है कि इतना सिंपल क्वेश्चन, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आते हुए भी हम गलत कराते हैं, इसलिए कभी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय अपने आप को एक ओवरफ्लो में कभी लेके नहीं आना है, ताकि हमें कभी भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए। भैया किससे 5 चरण बताए थे, फ्रोवेल ने बताए थे, प्लेटो ने बताए थे, हर्बर्ट ने बताया, या कमियस ने कराए थे। ठीक है, किसने बताया था ये कारण बताइए। तो हर्बर्ट ने 5 कारण बताए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि किसने क्या चरण बताए थे, हमें चरण तो मालूम होता है लेकिन भूल जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर्बर्ट ने कितने बताए थे, 5 चरण बताए थे। ठीक है, बाकी सबको पता है फ्रोवेल ने कितने बताए थे, हर्बर्ट ने कितने बताए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 58 पर। आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगी जिसमें, अब आप उसको प्रैक्टिकली आपको फिर से सोचना है। हमने बताया कि जब आप मान लीजिए किसी बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं या कुछ भी आप जाते हैं, तो आपको सोचना चाहिए आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करते हैं या कोशिश करेंगे जिनमें कठोर अनुशासन हो, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर अध्ययन किया जाता हो, नकल करके पास होने की सुविधा हो, समृद्ध व्यक्ति के बच्चे पढ़ते हों। देखिए नकल वाली तो बात वैसे नहीं करेंगे, सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया। चतुर्मुखी विकास का मतलब जो चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो उसकी बात चल रही है यहाँ पे, डेवलपमेंट उसका पूर्ण रूप से दिया जाए ताकि वो अच्छे से मेंटेन कर सके और लाइफ में अच्छे सा एक अच्छा नागरिक उनके वहाँ से निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, बस बहुत नज़दीक है हम लोग। छात्रों के आपराधिक प्रवृत्ति के युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण है। क्या है इसका प्रमुख कारण। कुसमायोजन, मानसिक मंदता, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, या इनमें से सभी। छात्रों के आपराधिक, देखिए आपराधिक प्रवृत्ति की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, और युवा अपराधिकता के प्रमुख कारण क्या हो सकता है, कुसमायोजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मानसिक मंदता बिल्कुल हो सकती है, आवश्यकता की पूर्ति न होना। भाई आज के टाइम में आप देखते हो कि जो, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में जरूर ध्यान से समझिएगा भी, कि आज हम देखते हैं कि छात्रों को नई नई फैसिलिटी दी जाती हैं और उनको जब अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कि उन्हें घर से मान लीजिए अच्छी पॉकेट मनी मिल रही है, अच्छी गाड़ी है, कार है, फ़ोन है, लेकिन जब उनकी वो कुछ चीज़ें छीन ली जाती हैं या उनको प्रोवाइड नहीं होती हैं, तो क्या होता है, जो छात्र होता है वो गलत डायरेक्शन में जाने लगता है। और ख़ासकर जो ये किशोर अवस्था, ये बाल अवस्था जो एज होती है, इसके बाद से तो बच्चा बहुत ज़्यादा
चेंजेस आने लगता है, झूठी शान में रहने लगता है, गलत संगति पहले पकड़ता है ये, जैसे नशाखोरी में पहले अपने वो इन्वॉल्वेशन होता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। खासकर एक टीचर होने के साथ साथ आपको एक अभिभावक का रोल भी निभाना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ताकि आपको भविष्य में ऐसे क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। और हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही है स्कूल अनुशासन के संबंध में। देखिए अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए। अनुशासन का उपदेश छात्रों को दंड न देना बल्कि ये सुधारात्मक प्रक्रिया है, या इनमें से सभी। देखिए यहाँ पे इनमें से सभी मत लगाइएगा कभी भी, ठीक है। एकदम आप पहले क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि अनुशासन के शिक्षण अधिगम का एक अंग है। देखिए यहाँ पे जैसी बात होती है एक अंग है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि निगेटिविटी बात कर रहे हैं। अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड, कड़ा दंड क्यों देंगे हम, ये बात नहीं बनेंगे। ये जब ये दो ठीक नहीं है तो सभी वाला तो ऑप्शन ठीक होगा नहीं। बचा कौन सा हमारा, अनुशासन का उपदेश छात्रों को दंड देना नहीं बल्कि सुधार, मतलब आप उसके अंदर चेंजेस लेके आइए। अगर आप उसको एक बार दंड दे देंगे तो फिर वो गलत फॉर्म में पड़ जाएगा और कभी भी अपने को सुधार करने की कोशिश नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।